मैं कहाँ हूँ? खिड़की के पास, लेकिन कैसे? हाँ, सौम्या ने भी बताया था कि मैं रात को अक्सर खिड़की के पास आ जाया करती हूँ, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरी पूरी बॉडी में जलन सी हो रही है, गले में भी कुछ चूस आ रहा है। ओह माय गॉड, मुझसे तो खड़ा भी नहीं आ जा रहा। बेड पर जाती हूँ। ओह सौम्या, आई रियली मिस यू। तू मेरी कितनी केयर करती थी। यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी गर्दन के पीछे भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ चुभ रहा हो। मुझसे तो ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही आज। टाइम क्या हो गया? 8 बज गए। रुद्र आने वाला होगा। जेनी, जेनी, जेनी। तुम टाइम के एकदम पंचुअल हो। मैं अभी घड़ी ही देख रही थी। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो तुम एकदम ठीक थी। शायद मुझे ठंड लग गई है। तुम्हें पता है ना, आई एम अ स्लीप वॉकर। मैं रात को नींद में चलकर खिड़की के पास पहुंच गई और फिर वहीं सो गई। लेकिन जेनी, तुम्हारे हाथ इधर दो। हो, तुम्हें तो फीवर है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब फीवर? नहीं, पर मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। क्या कह रही हो तुम? आंखें खोलो जेनी, जेनी। रुद्र, पता है जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई काले रंग की चिड़िया मेरे चारों तरफ उड़ रही हो। काली चिड़िया? हाँ, काले रंग की चिड़िया। और फिर वो मुझे अपने साथ मुझे आसमान में ले जाती है। और फिर अचानक सब गायब। कैसी अजीब बातें कर रही हो? कौन सी चिड़िया दिखती है तुम्हें? कबूतर, बाज, कौन सी? नहीं, शायद वो एक चमगादड़ है। व्हाट? चमगादड़? पागल मरीज को वापस मेंटल हॉस्पिटल में लाते वक्त रुद्रा एक चमगादड़ को देखकर चौंक गया और जेनी के मुंह से भी एक चमगादड़ के बारे में सुनकर उसकी उलझन और बढ़ गई। जेनी की हालत देखकर वो काफी परेशान हो गया और उसी वक्त उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन रुद्रा के दिमाग में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी सारी उलझन की जड़ एक ही जगह थी। डॉक्टर के यहां से आने के बाद रुद्रा जेनी के साथ समंदर के किनारे पर बैठा था। रुद्र, तुमने बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया है। व्हाट? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम एकदम नॉर्मल हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी नींद में चलने की आदत की वजह से शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और फाइनली वो तुम्हारी हेल्थ पर असर डाल रही है। ओके। तो अभी अब फालतू के ख्याल जो दिमाग में भरे हैं ना, उन सबको बाहर निकालो और अपने आप पर ध्यान दो। इस तरफ चमगादड़ हैं आसपास में? हाँ, यहाँ पास में काफी पुराने खंडर हैं। वहां तो न जाने कितने चमगादड़ हैं। ऐसा लगता है कि वही चमगादड़ तुम्हारे सपनों में घूम रहे हैं। वैसे भी सपनों में चमगादड़ दिखने का मतलब है कि इंसान काफ़ी परेशान है। इसलिए तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक तरीके से रेस्ट करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ
कि तुम सपनों के एक्सपर्ट कब से हो गए? वो हुआ यूं कि जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है तब से मैं खूब सोने लगा हूँ, क्योंकि मेरे सपनों में तुम नजर आती हो ना। तो मैंने इतने सपने देखे कि मैं सपनों का एक्सपर्ट बन गया। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब सपनों में ही मुलाकात हो जाती है तो शादी करने की क्या जरूरत है? असल में क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, बस इसीलिए। रुद्र ने बड़ी आसानी से जेनी को समझा दिया कि उसके सपने में वो चमगादड़ क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे तो बार बार मेंटल हॉस्पिटल के उस पागल पेशेंट की बात याद आ रही थी कि डर से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उस बात को ही नकार दिया जाए। और फिलहाल रुद्र भी एक डरावने ख्याल को नकार ही रहा था, और वो डरावना ख्याल था डैनी डिकोस्टा। This is too funny. हंसी आ रही है मुझे। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं, कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं समझते। गलती इन लोगों की भी नहीं है, अभी इन्होंने देखा ही क्या है। These people have no idea about the storm. The storm is coming, and it's just the beginning. अभी तो शुरुआत है, जल्द ही ये समझ जाएंगे कि कुत्ते और भेड़िए में क्या फर्क होता है। Please shut up. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You are disturbing me. Let me count the boxes. 7, 8, 9, 10. Yes, 10 out of 50. तो मिस्टर नाम क्या है तुम्हारा? जो भी हो, नाम जानकर मैं क्या करूंगा। वैसे भी भेड़िया कभी अपने शिकार का नाम नहीं पूछता। सो मिस्टर, जो भी तुम हो, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 50 बॉक्सेस है ना, इन सब में कॉफिन्स रखे हैं। कॉफिन्स आर लाइक अ बेड फॉर मी, बिस्तर। और ये बिस्तर मेरे सोने के काम आते हैं। करेक्ट? मुझे भी आराम करना होता है। मैं इस शहर में अपने लिए ठिकाने ढूंढ रहा हूं, और ये मेरे बॉक्सेस यानी मेरे कॉफिन्स उन सभी ठिकानों पर जाएंगे। और इस तरह से मैं इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर बना लूंगा। इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। छोड़ दे हमको छोड़ दे। हे भैया, हे साहब, हमको छोड़ दे। मैं किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोकता मिस्टर जो ही तुम्हारा नाम है। सिकंदर है हमारा नाम। सिकंदर। There was an emperor who won the world. और तुम तो अभी जाने की बात करने लगे। अभी तो मैंने
कुछ किया भी नहीं है।